मैं चारों वोट मांग रहा हूँ और किसी को आजमाना है तो शुरुआत भी भगवान ने सामने से कहा है कि यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। तो एक बार शुरू हो जाएगा ना, फिर वो जिंदगी में ये सारी पार्टियों की जड़ें हिल गई इस इलेक्शन के अंदर। टीपी पंचायत में गार्डन होगा या स्कूल होगा या स्विमिंग पूल होगा, लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा, काम शुरू हो गया है, किसी का लेने नहीं आया। यदि हमको कुछ देना है तो लोगों को खुशियां देनी है। मैं पांचों उंगलियों को साथ में रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि जैसा विकास मेरे 4 इलाकों में हो वैसा ही विकास मक्तमपुरा में हो। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। अहमदाबाद में लोकल बॉडीज के इलेक्शन को लेकर जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी चरण पर हैं और हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिन अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा बयान दिया था जिसकी वजह से पूरे गुजराती मीडिया में छाए हुए थे। अमित साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस का जो गढ़ है जूहापुरा सरखेज, मुस्लिमों का बड़ा आबादी रहता है, इस अभेद किले में कैसे सेंधमारी की तैयारी? देखो, हम सेंध मारने नहीं आए हैं, हम लोगों का दिल जीतने आए हैं और दिल विकास से जीतने आए हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो वेजलपुर कहते हैं उसके 5 इलाके हैं। एक है बोड़कदेव, एक है वेजलपुर, एक है जोधपुर, एक है सरखेज और एक है मक्तमपुरा। मेरे लिए वो हाथ की 5 उंगलियां हैं। मैं पांचों उंगलियों को साथ में रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसा विकास मेरे 4 इलाकों में हो वैसा ही विकास मक्तमपुरा में हो। हमने यहाँ पे कम्युनिटी हॉल बनाए, हमने यहाँ पे पार्टी प्लॉट बनाए, लाइब्रेरी बनाई, सब्जी मार्केट हम ला रहे हैं, हम यहाँ पे स्विमिंग पूल ला रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत बड़ी स्कूल ला रहे हैं, यहाँ पे हम सीनियर सिटीजन क्लब लाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें, यहाँ का पानी जो बारिश का पानी भर जाता था उसको लेकर 39 करोड़ रुपए से अभी सब लोग 85 टीपी 85 के रोड पे पानी की पाइपलाइनें देख रहे हैं। तो ये इलाका पूरा बारिश के पानी से मुक्त होने वाला है। तो हम इस इलाके के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, लोगों के जीवन को ऊपर ला रहे हैं। तो हम काम करने के बाद हम यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह के पूरे ध्यान में हमने सरखेज से लेके विशाला तक और विशाला से नारोल तक हमने 1718 करोड़ रुपए के ब्रिज को देकर यहाँ पे लोगों का जो पार्किंग का समस्या वहां था, जो ट्रैफिक का समस्या था, वो ये समस्या आने वाले 1 साल में नहीं रहेगा। पूरा इलाका एकदम बदल के रह जाने वाला है। तो ऐसे वक्त में हमारा बनता है कि हम लोगों के पास जाए, हम जो काम कर रहे हैं लोगों को बताए। वोट देना लोगों के हाथ में है। आपने एक आज बड़ा सवाल उठाया कि मैं तो अपने पूरे विधानसभा का विकास करूंगा, लेकिन जो इलेक्शन आने वाला है ये छोटे छोटे चीजों का इलेक्शन है, इसलिए लोगों को मजहब का जो नजरिया है उससे अलग हटकर काम करने वाले उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। कैसे, आप इसे समझाइए थोड़ा सा। देखो, ये 21वीं सदी के बीच में हम पहुंचने वाले हैं जी। और अभी ये जो पुराना बात है उसके आधार, ये लोकल बॉडी चुनाव है। ये सामान्य मेरे गली में गटर नहीं है, मेरे गली में स्वच्छता नहीं है, मेरे यहाँ रोड पहुंचा नहीं है, मेरे वहाँ पेवर ब्लॉक चाहिए, मेरे वहाँ लाइट चाहिए, मेरे वहाँ मेरे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी चाहिए, मुझे एक अच्छा सा स्कूल और चाहिए, मेरे जो बच्चे रात को लाइब्रेरी में पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसको पूरी रात खुला रहने वाला लाइब्रेरी चाहिए, उसके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए जिम चाहिए, उसके लिए जैसे जोधपुर में बना महिला जिम, तो वैसे महिला जिम यहाँ पे भी बन सकता है। तो यहाँ पे वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर सरखेज में बना, तो यहाँ पे भी वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉर्पोरेशन करती है, जो दूसरे इलाके में हो रही है, पर यहाँ का काउंसिलर वो डिमांड ही नहीं करेगा, उसको या तो वो विजन ही नहीं होगा, तो विजन नहीं होने से वो डिमांड नहीं कर पाएगा। सरकार जिसकी होगी उसका काउंसिलर होगा और उसके साथ उसका धारासभ्य होगा, तो अवश्य काम के अंदर बहुत गति आएगी। यदि हमने सामने से आके कहा है कि हम आपका काम करना चाहते हैं तो लोगों को हम पे भरोसा करना चाहिए। भरोसा करके उनको बेसिक सुविधा ही मिलने वाली है, उनका कुछ जाने वाला नहीं है।
साहब एक सवाल ये है कि सरखेज जुहापुरा में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो खाली पड़ी हैं, लेकिन उस पे अवैध कब्जा या किसी ऐसे आदमी का कब्जा है जो जनता के हित में उसका फायदा नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजों से अवैध कब्जा हटाया जाए और वो लोगों के लिए इस्तेमाल वाली चीज में आए? कैसे इसे आप देखते हैं और कोई शिकायत आपको ऐसी मिली है अभी तक? देखो, प्रॉपर्टी न तो हिंदू की होती है ना मुस्लिम की होती है। प्रॉपर्टी भारत की होती है, प्रॉपर्टी भारत सरकार की होती है। यदि उस पे कब्जा है तो किसका कब्जा है नहीं देखा जाता। बराबर, जो कब्जा है वह वो सरकार की इस 141 करोड़ नागरिक की जमीन है। बराबर, यदि जोधपुर के अंदर आप रनुजा नगर जाके देखिए, रास्ता चाहिए था, अभी वहां से घर हटे, वो घर हट के सबको 2010 के पहले के नियम के मुताबिक सबको घर मिले। बराबर, यहाँ पे बाजू में सरखेज तालाब पे घर थे। बराबर, सब घर हटे, तालाब बना, सबको घर मिलने वाला है। यहाँ ऐसे कई तालाब थे जिसपे से घर हटके घर मिले। वेजलपुर से ब्रिज निकला, बराबर, हिंदू के ही घर थे, सबको हटके घर मिले हैं। तो जहां जहां भी सरकार का नियम है, 2010 के पहले का यदि आपका घर है वहां पे, तो सरकार अपनी जमीन फ्री करवाएगी। फ्री करके उसको, जिसका एनक्रोचमेंट है, यदि घर है उसके पास प्रूफ है, बराबर, तो उसको घर मिलेंगे। तो कोई नहीं नहीं जुहापुरा में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे यदि कांग्रेस पार्टी या एमआईएम बात करके लोगों को डरा रही है तो उनका डराने का कोई फायदा नहीं है। बराबर, और हम किसी का लेने नहीं आए। यदि हमको कुछ देना है तो लोगों को खुशियां देनी है। तो दूसरी बात यह है कि सरकार विकास के लिए अपनी जो भी जमीन है, जहां पे भी जमीन है, उस पे अवश्य काम करती है। वो कोई एमएलए प्रश्न उठाए या ना उठाए, बराबर, वो काम वहां पे होता ही है। बात यह है कि यहाँ पे यदि विकास होगा, यहाँ की ज्यादातर करके जनता चाहती है कि भैया ये सब मुक्त करो और अच्छी तरह से हमारा डेवलपमेंट करो। बराबर, हमें भी एक अच्छा इलाका दो, हमारे भी बच्चे अच्छे इलाके में बड़े हो, उसके विचार खुले हो, बड़े 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 होकर पूरे वैश्विक कक्षा के नागरिक बने। वो गरीब भी चाहता है, ऐसा नहीं कि कोई अमीर चाहता है, गरीब भी चाहता है कि उसको सारी सुविधाएं से लेस। बराबर, प्रधानमंत्री आवास योजना बनती है कि नहीं बनती है अपने इलाके में? कौन बनाता है? नरेंद्र मोदी जी बनाते हैं। बराबर, मोदी के पहले कहाँ सब कुछ था। तो ये सब हो रहा है, तो किसी को डराने का एमआईएम या कांग्रेस को बोलो फायदा नहीं है। जो विकास है, तुम भी विकास में जुड़ जाओ भाई। बराबर, तुम विकास की बातें लेके भाजपा के पास, भाजपा की कॉर्पोरेशन उसके पास आओ। विकास इलाके का करोगे तो तुमको भी लोग इज्जत की नजर से देखेंगे। कल इमरान खेड़ावाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई भूषण भट्ट कहते हैं कि खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अमित भाई कह रहे हैं कि जुहापुरा में 10 जंगलेश्वर जितना अवैध कब्जा है। तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि उनके पास में विकास का मुद्दा नहीं रहा है। अब ये इमरान भाई का आरोप था। देखो, ऐसा है कि बात ये है कि सरकारी जमीन पे एनक्रोचमेंट की बात है, जमालपुर में यदि है तो उनको भी बात उठानी चाहिए। हम विवादास्पद मुद्दों में घुसना नहीं चाहते हैं। यदि सरकार की, मैंने कहा ना, कहीं पे भी, मैंने जोधपुर में कहा, सरखेज में कहा, वेजलपुर में कहा, जहां पे भी सरकार की जमीन फ्री हुई तो क्या वो लोगों ने कहा कि भाजपा हमारे विरोधी है? तो इमरान खेड़ावाला जी को कहां पे पेट में दर्द है, उनको कहो कि भाई तुम डेवलपमेंट की बातें करो। तुम्हारे इलाके में यदि डेवलपमेंट करना चाहोगे, कोई भी वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ डेवलपमेंट करना चाहेंगे, उनको जमीन नहीं होगी, वो जमीन कहां से लाएंगे? वो खुद कहेंगे कि ये हटाओ। और मैं उनके ऐसे 10 चीजें बताऊंगा जहां से कोई चीजें थी और हटी, और वहां पे इमरान खेड़ावाला ने वहां पे डिमांड की कि मुझे ये सुविधा उधर दो। बराबर, तो जो हटा था, इमरान खेड़ावाला के मत विस्तार में रिवर फ्रंट बना, तो इमरान खेड़ावाला कहाँ थे? तब भी वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे ना। तो वहां पे जब हटा तब वो वहां के मुस्लिम मतदारों के विरोधी थे क्या? उन्होंने ही अपने उस समय वो दूसरे किसी एमएलए के साथ थे, युवा कार्यकर्ता थे। वो कोई ऐसा तो नहीं है कि 21 साल के बच्चे हैं। वो जब कार्यकर्ता थे तभी रिवर फ्रंट बना और तभी वहां हजारों झोपड़े हटे थे। मतलब, तो अभी राजनीति कर रहे हैं, तभी क्या करते थे?
अच्छा अमित साहब, एक सवाल ये है कि मुसलमान जो है वो बड़ा दिल दिखा रहा है बीजेपी के। जब उम्मीदवार जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इस बार हम विकास को वोट देंगे, लेकिन बीजेपी मुसलमानों को लेकर अपना बड़ा दिल कब मुस्लिम समाज को हो रहे हैं। पूरे विश्व के 52 देश नरेंद्र मोदी को आके गले इतने जोरों से लगाते हैं, और मोदी जो कहता है उसके साथ पूरा इस्लामिक कंट्री मोदी के साथ खड़ा रहता है। इस 25 साल में काफी कुछ बदल गया। ये कांग्रेस और एमआईएम के नेताओं को राजनीतिक खिचड़ी को पकाना बंद करना चाहिए, और मुस्लिमों को अपने नए जमाने के रास्ते पे छोड़ देना चाहिए। काफी उन्होंने 75 साल राजनीतिक खिचड़ी पकाकर उनको पीछे रखा, उनको अनपढ़ रखा, उनको गरीब रखा, उनको गंदे घरों में रखा, और सिर्फ वोट लेकर उन्होंने वोटों की राजनीति की। कोई कांग्रेस या ऐसी पार्टियों के साथ जाके मुस्लिम समाज भी गवाह है कि कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी घूम घूम के धार्मिक आधार पे भी बीजेपी को गाली देकर मुसलमान को अलग रख रहे, मुसलमान को ध्यान में आ रहा है कि हम लोग ही इसके परेशानी के भोग बन रहे। तो मुझे ये सब चीजें पे जाना नहीं है, क्योंकि लोकल बॉडी चुनाव है। आप जो मुद्दे अभी उठा रहे हैं वो मुद्दों के लिए विधानसभा का चुनाव पड़ा है, लोकसभा का चुनाव पड़ा है, वो तब उसकी बातें करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जूहापुरा सरखेज में विकास के काम कैसे किए जा सकते हैं और क्या कुछ दिक्कतें आपको नजर आ रही है? अगर पैनल जीतती है इसे कैसे सॉल्व किया जाए? मुझे जो चीजें नजर आ रही है वो लोगों को बनती हुई भी नजर आ रही है। मैं जो भी बोला वो सारा विकास शुरू हो चुका है, और कहीं के तो हमने उद्घाटन भी कर दिए। सारी चीजों को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। हमने कई इमारतें हमारे इस 3 साल के अंदर हमने बनाई है, और हमने उसको इनोग्रेट भी कर दिया। माननीय अमित भाई शाह ने, यहाँ के लोकप्रिय सांसद ने, देश के गृह मंत्री ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। तो और ये 1800 करोड़ का जो ब्रिज है, ये क्या लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है? ये कम्युनिटी हॉल फलकनुमा के बाजू में लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है। यहाँ से टीपी पंचायत में गार्डन होगा या स्कूल होगा या स्विमिंग पूल होगा, लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है। काम शुरू हो गया है। तो ये सारी चीजें लोगों को ध्यान में आ रही है, और आगे जाके बहुत कुछ देखो ऐसा है कि डेवलपमेंट होगा तभी लोगों को पढ़ाई बढ़ेगा तभी मन खुला होगा तभी विकसित भारत की ओर भारत बढ़ेगा। कोई ऐसा तो बात है नहीं कि एक शरीर का एक अंग पतला रह जाए और एक अंग मोटा हो जाए, तो क्या समतोल विकास कहोगे शरीर का? तो हम भी चाहते हैं कि देश का समतोल विकास हो, और उस पर हम काम करें। एक आखिरी अपील क्या करेंगे, क्योंकि चुनाव कुछ ही दिनों में? मैं आखिरी अपील यही करूंगा कि 26 तारीख को चुनाव है, भाजपा के चारों उम्मीदवारों को वोट दे और चारों उम्मीदवारों को जीत कर दिखाए। और जो यहाँ पे इस बार एससी शेड्यूल कास्ट सीट का आरक्षण आया है, तो यहाँ के मुस्लिम समाज को भी किसी न किसी एक हिंदू उम्मीदवार को वोट देना है। तो फिर वो क्यों कांग्रेस या एमआईएम हो, वो क्यों नहीं भाजपा वाला हो सकता? यदि देना ही है किसी को तो भाजपा के आरक्षित उम्मीदवार को वोट देकर एक बार शुरू तो करे। मैं चारों वोट मांग रहा हूं, पर किसी को आजमाना है तो शुरुआत भी भगवान ने सामने से कहा है कि यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। तो एक बार शुरू हो जाएगा ना, फिर वो जिंदगी में ये सारी पार्टियों की जड़ें हिल गई इस इलेक्शन के अंदर। ये लोगों को टेंशन हो गई है कि भाई यहाँ से यदि हम निकल गए तो हम जाके पैर कहाँ रखेंगे। तो मेरे इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाने वाले हैं। मतदाता को समझना है कि उनको फायदा किससे लेना है, जहां जिसकी सरकार कॉर्पोरेशन आएगी उसी से फायदा लेना है। शुक्रिया अमित साहब, आखिरी चरण के चुनाव के प्रचार जोर शोर से चल रहे हैं, लेकिन इस बीच आपने वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।